नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो भी इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक शब्द के हिंदी मीनिंग को बताते जाऊंगी, फिर उसको सेंटेंस में कैसे पढ़ेंगे ये भी आप लोगों को सिखाते जाऊंगी और साथ साथ में हम लोग ग्रामर के कॉन्सेप्ट को भी सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आज की स्टोरी है लेडी ईगल एंड हर ग्लासेस। तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे लेडी ईगल और उसका चश्मा। ईगल को हिंदी में हम लोग वैसे चील बोलते हैं। तो लिखा है लेडी मतलब मादा, ईगल चील, वॉज फ्लाइंग उड़ रही थी। ये फ्लाइंग क्या है, हमारा फ्लाई वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और यहाँ पे फ्लाइंग को वॉज के साथ यूज किया गया है और ये स्ट्रक्चर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो इसको पढ़ेंगे उड़ रही थी, कैसे, हाई मतलब ऊंचा, सी वह वॉज थी, नॉट एबल मतलब असमर्थ। तो इस लाइन को पढ़ेंगे वह नहीं कर पा रही थी, टू सी देखना मतलब वह नहीं देख पा रही थी, किसे, थिंग्स चीजों को, क्लियरली साफ साफ, कहाँ से, फ्रॉम द स्काई आसमान से, सी वह सॉ देखी। ये सॉ क्या है, हमारा सी वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में बात कर रहा है, इसलिए सॉ का मतलब पढ़ेंगे हम लोग देखी। तो इसको पढ़ेंगे वह देखी, क्या देखी, समथिंग कुछ, बिग बड़ा, लाइंग पड़ा हुआ, और कहाँ पे, ऑन द ग्रास मतलब घास के ऊपर। तो अब वो क्या करती है, सी वह सूप्ड मतलब झपट्टा मारी। ये सूप्ड क्या है, हमारा सूप वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। सूप का मतलब होता है झपट्टा मारना। जैसे कोई चीज जब जमीन में पड़ी रहती है और उसको अचानक से हम लोग उठाते हैं तो उसको हम लोग इंग्लिश में सूप करना बोलते हैं, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे झपट्टा मारी, एंड और कैरीड लेकर के आई। ये कैरीड क्या है, कैरी वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। कैरी का मतलब होता है लाना या ढोना, और इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। बैक वापस, इट उसे, टू हर अपने नेस्ट घोंसले में। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे वह झपट्टा मारी और उसे वापस लेकर के आई अपने घोंसले में। अब आगे लिखा है अनदर एक और, गार्डन चेयर बगीचे की कुर्सी, टू ईट खाने के लिए, क्राइड चिल्लाया। ये क्राइड क्या है, क्राई वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। क्राई का मतलब रोना या चिल्लाना दोनों होता है, यहाँ पे चिल्लाने के सेंस में यूज किया गया है और इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे चिल्लाया, कौन, हर उसका हस्बैंड पति। तो उसका पति क्या चिल्लाया कि एक और बगीचे का कुर्सी खाने के लिए, यू तुम्हें, मस्ट गेट कराना चाहिए, योर अपनी, आईज आंखों की, चेक्ड इलाज मतलब तुम्हें अपनी आंखों के इलाज करानी चाहिए। इसका मतलब क्या था कि उसकी जो पत्नी यानी कि जो फीमेल चील थी वो क्या की, झपट्टा मार करके वो गार्डन की जो कुर्सी थी उसको लेकर के वो आ गई थी क्योंकि उसको दिखाई कम देता था। अब आगे मादा चील बोलती है हाउ कैसे, कैन आई वेयर मैं पहन सकती हूँ। वेयर का मतलब होता है पहनना, और यहाँ पे सब्जेक्ट आई के पहले कैन को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सवाल पूछ रहा है, और जब भी हम लोग सेंटेंस को सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं तो उसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग पहले यूज करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे मैं पहन सकती हूँ ग्लासेस चश्मे को, ऑल सभी, द अदर बाकी, ईगल्स चीलें,
विल लाफ हंसेंगे। यहाँ पे लाफ वर्ब के साथ विल को यूज किया गया है, जो बता रहा है कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे हंसेंगे एट मी, मेरे ऊपर। यहाँ पे मी किसको इंडिकेट किया जा रहा है? लेडी ईगल को इंडिकेट किया जा रहा है। लेडी ईगल मादा चील क्राइड मतलब रोई। यहाँ पे क्राइड क्या है हमारा? क्राई वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। क्राई का मतलब रोना या चिल्लाना होता है, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मादा चील थी वो रो करके क्या बोली कि बाकी जो दूसरे चीलें हैं वे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। और क्यों हंसेंगे? क्योंकि उसको चश्मा पहनने में बुरा लग रहा था। अब आगे लिखा है बट लेकिन दे वे लोग विल लाफ हंसेंगे। अगेन यहाँ लाफ वर्ब के साथ विल को यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस हमारा किस में लिखा हुआ है? सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे हंसेंगे इफ अगर दे उन लोगों को कम टू नो पता चलेगा अबाउट बारे में द गार्डन चेयर बगीचे की कुर्सी के दैट जो यू तुमने ब्राउट लाया है। ये ब्राउट क्या है? ये हमारा ब्रिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे तुमने लाया है किस लिए? फॉर डिनर, खाने के लिए। हर उसका हस्बैंड पति आंसर्ड जवाब दिया। ये आंसर्ड क्या है? ये हमारा आंसर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आंसर का मतलब होता है जवाब देना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसका पति उसको जवाब देता है, और वो क्या बोलता है कि लेकिन वे लोग हंसेंगे। कब हंसेंगे? जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम रात के खाने के लिए गार्डन चेयर मतलब बगीचे की कुर्सी को लाई हो। तो फाइनली आखिरकार लेडी ईगल मादा चील हैड टू मीट मिलना पड़ा किससे? डॉक्टर ईगल डॉक्टर चील से। तो उसको क्या पढ़ेंगे कि आखिरकार लेडी ईगल मतलब मादा चील को डॉक्टर चील से मिलना पड़ा। अब आगे लिखा है यू तुम्हारा, हैव है क्या है? अ वेरी बहुत, पुअर कमजोर। यहाँ पे पुअर का मतलब है कमजोर, यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं है, ठीक है? तो इसको क्या पढ़ेंगे? कमजोर क्या? आई साइट आंखों की रोशनी। यू तुम्हें हैव टू वियर पहनना पड़ेगा। वियर का मतलब है पहनना। क्या पहनना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ ग्लासेस चश्मे को। पेयर ऑफ ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा। बट लेकिन यू तुम्हें हैव टू पे देना पड़ेगा। क्या? 3 डेड मरे हुए माइस चूहों को फॉर बदले में द ग्लासेस चश्मे के। सेड कहा। ये जो सेड है ये हमारा क्या है? से वर्ब का सेकंड फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना, और यहाँ पे इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है इसलिए यहाँ पे लिखा है सेड। तो कौन कहा? डॉक्टर ईगल मतलब डॉक्टर चील ने। तो डॉक्टर चील ने क्या कहा कि तुम्हारी जो आंखों की रोशनी है वो क्या है? बहुत ही कमजोर है, और इसलिए तुम्हें क्या पहनना पड़ेगा? चश्मा को पहनना पड़ेगा, लेकिन बदले में तुम्हें 3 मरे हुए चूहों को देना पड़ेगा। अब आगे लिखा है बट लेकिन डॉक्टर हाउ कैसे, कैन आई कैच मैं पकड़ सकती हूँ। कैच का मतलब होता है पकड़ना। और यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करिएगा, सब्जेक्ट आई के पहले कैन को यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस में सवाल पूछा जा रहा है, और जब भी हम लोग सवाल को पूछते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ही लिखा जाता है, ठीक है? तो इसको क्या पढ़ेंगे? कैसे मैं पकड़ सकती हूँ द माइस चूहों को विदाउट वेयरिंग बिना पहने हुए क्या? द ग्लासेस चश्मे को। आस्ट पूछी। ये आस्ट क्या है हमारा? आस्क वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। आस्क का मतलब होता है पूछना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में पूछा जा रहा है। और कौन पूछी? लेडी ईगल यानी मादा चील। अब आगे लिखा है ओके ओके ठीक है यू तुम
कैन वेयर पहन सकती हो। वेयर का मतलब होता है पहनना और इसके साथ कैन को यूज किया गया है जिसमें कि सकता है, सकते हैं जैसे का सेंस आता है। तो इसको पढ़ेंगे, तुम पहन सकती हो योर अपने न्यू नए ग्लासेस चश्मे को एंड और कैच पकड़ सकती हो माइस चूहों को फॉर मी मेरे लिए। सेड कहा, ये सेड क्या है हमारा से वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में कह रहा है। तो कौन कहा? डॉक्टर ईगल, मतलब डॉक्टर ईगल ने। अब आगे लिखा है लेडी ईगल मादा चील थैंक्ड, धन्यवाद दी। ये थैंक्ड क्या है? थैंक वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, मादा चील धन्यवाद दी किसे? द डॉक्टर, डॉक्टर को, एंड और टुक ली। ये जो टुक है ये हमारा क्या है? टेक वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। टेक का मतलब होता है लेना और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कहा गया है। इसलिए हम लोग टुक का मतलब पढ़ेंगे ली। क्या ली? हर अपने ग्लासेस चश्मे को। फिर लिखा है सी वह वोर पहनी। ये वोर क्या है हमारा? वियर वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। वियर का मतलब होता है पहनना और इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कहा गया है। तो वोर का मतलब पढ़ेंगे पहनी। तो इसको पढ़ेंगे वह पहनी इट उसे, उसे यानी चश्मे को, एंड और फ्लू उड़ गई। ये फ्लू क्या है? फ्लाई वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में बात कर रहा है। तो पढ़ेंगे उड़ गई। कहाँ उड़ गई? हाई, ऊपर। और किस लिए? टू लुक फॉर, खोजने के लिए, द माइस चूहों को। बहुत सारे चूहे को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइस बोलते हैं। और कहाँ पे? ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर। मतलब कि जो लेडी ईगल थी वो चश्मा पहन करके ऊपर उड़ गई ताकि वो चूहों को जमीन में खोज सके। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी और इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।